हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होता है और उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन समझे थे। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 6 में है, 7th में है या आप 8th क्लास में है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी समझने से पहले हम 4 ऑपरेशन समझते हैं। 4 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? इसमें आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, हम किसी भी नंबर के अंदर, चाहे वो रैशनल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है, किसी भी नंबर के अंदर हम ये 4 ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, या तो उन नंबर्स को हम आपस में जोड़ सकते हैं, या उसे हम आपस में घटा सकते हैं, या उसे आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उसे आपस में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले रैशनल नंबर की। पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में जो पहला इसका प्रॉपर्टी उसकी बात करते हैं, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि व्हेन वी ऐड, अगर हम एडिशन में देखें, यहां पे 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर हम एडिशन में देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि व्हेन वी ऐड 2 रैशनल नंबर, जब हम 2 रैशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे, देन आंसर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। जो इसका आंसर निकल के आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने 4/5, एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने 4/5 और दूसरा रैशनल नंबर ले लिया मैंने 6/7। इन दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ऐड कर लो, इसका एलसीएम ले लूंगा 35, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं 28 प्लस 30, इसका आ जाएगा 58/35। तो ये जो आंसर निकल के आया ये भी रैशनल नंबर ही होगा। सिंपल सी बात है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर ही होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है कि यदि हम 2 रैशनल नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, मैं रैशनल नंबर की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं होल नंबर की। होल नंबर में अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएं, देखिए प्रॉपर्टी है जो 4 प्रॉपर्टीज आएंगे इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज चाहे आपका होल नंबर हो उसमें भी आएगा, इंटीजर्स हो उसमें भी आएगा, नेचुरल नंबर हो उसमें भी आएगा, रैशनल नंबर है उसमें भी आएगा। ठीक है, मैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, साथ में मैं होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह सबकी बताते हुए चलता हूं। ठीक है, होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? जो भी नंबर, जो भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में यदि मैं 2 रैशनल नंबर ले लेता हूं, एक ऐसे मान लो 4 और एक लेता हूं 5, भाई इन दोनों को जोड़ूंगा आएगा 9, तो ये भी तो होल नंबर है। तो किसी भी 2 होल नंबर को यदि आपस में जोड़े तो जो निकल के आएगा आंसर वो भी होल नंबर ही होगा। किसी भी 2 रैशनल नंबर को यदि हम जोड़े तो जो निकल के आएगा आंसर वो भी रैशनल ही होगा। किसी भी 2 इंटीजर को जोड़े तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी इंटीजर होगा। किसी भी 2 नेचुरल नंबर को जोड़े तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के एडिशन में ये सारी जितने भी नंबर होते हैं सब में लागू हो जाता है। समझ में आएगा क्या होता है? एक बार और समझ लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। मान लीजिए कि मैं एक बंद कमरे में खड़ा हूं, ठीक है, वो कमरा चारों तरफ से लॉक है, ऊपर नीचे हर जगह से बिल्कुल क्लोज है और उसके अंदर मैं खड़ा हूं। तो मैं मान लो एक नंबर हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां आ सकता हूं, यहां से यहां आ सकता हूं, पर रहूंगा तो उस कमरे में ही ना। अब नेचुरल नंबर जो है भाई 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसके बीच में कोई सा भी 2 नंबर ले लो, कोई सा भी 2 नंबर, मान लो मैंने ले लिया 50 और 60, इन दोनों को जोड़ूंगा आएगा 110। तो 110 भी तो नेचुरल नंबर ही होगा ना, क्योंकि इसका जो क्लोज है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपस में क्लोज है। तो 1 से लेकर हम इन्फिनिटी तक कोई भी 2 नंबर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसी के बीच में ही, 1 से इन्फिनिटी के बीच में ही तो आएगा, तो वो क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। इसी तरीके से होल नंबर, इसी तरीके से रैशनल नंबर, इसी तरीके से इंटीजर्स। ठीक है, अब ये जो मैंने टेबल बनाया इस टेबल को समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो मैंने 4 नंबर लिखे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये मैंने 4 नंबर लिखे हैं। अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर जोड़ेंगे तो निकल के आएगा रैशनल नंबर। इसमें काम करता है, ये मैंने बताया है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन,
मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में ये जो रूल है कैसे काम करता है। कोई भी दो रैशनल नंबर जोड़ोगे, तीसरा जो निकल के आएगा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये यस, ये बिल्कुल सही काम करता है। इंटीजर्स में भी ये जो प्रॉपर्टी काम करती है, होल नंबर में भी काम करती है। जहां जहां पे यस लिखा हुआ ना वो वहां पे काम करती है, जहां जहां पे नो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, जहां जहां पे आपको नो दिख रहा ना, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, देखो कोई भी दो रैशनल नंबर अगर डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो रैशनल नंबर ही निकल के आएगा। कोई भी दो रैशनल नंबर यदि आप डिवाइड करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो रैशनल नंबर ही निकल के आएगा, वो हो सकता है कि इरेशनल नंबर भी बन जाए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर डिवाइड वाले रूल में कर रहे हैं तो वहां पे काम नहीं करती। ठीक है, इंटीजर्स में जरूरी नहीं कि दो इंटीजर्स को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही निकल के आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि मान लो कि मैं 4/0 लिखता हूं, भाई मैंने 4 को 0 से डिवाइड किया तो यहां पे तो आंसर निकल के आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, कोई नंबर आएगा ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि दो इंटीजर को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो है इंटीजर ही निकल के आएगा, ऐसा नहीं होता, इसमें रूल जो काम नहीं करता। होल नंबर में कोई भी दो होल नंबर को यदि हम डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं कि होल नंबर ही निकल के आएगा। वैसे ही नेचुरल नंबर में भी है। सब्ट्रैक्शन के केस में है कि अगर हम दो होल नंबर को आपस में घटाते हैं तो जरूरी नहीं कि होल नंबर निकल के आएगा। जैसे देखो मैं 4 में से 6 घटा देता हूं तो क्या आएगा, -2 आएगा निकल के। -2 होल नंबर है क्या, नहीं है। तो कोई भी दो होल नंबर को यदि हम आपस में घटाएंगे तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर निकल के आएगा। वैसे ही नेचुरल नंबर के केस में है। तो ये जो टेबल है आप टेबल बना लो, क्लोजर प्रॉपर्टी का ये एकमात्र टेबल है जो हर नंबर पर काम करता है। इसके बाद हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव लॉ भी कहते हैं इसको। इसमें क्या कहता है, अगर हम एडिशन का रूल देखेंगे तो यह है कि दो रैशनल नंबर को यदि हम जोड़ते हैं, दो रैशनल नंबर को यदि हम जोड़ेंगे, a/b प्लस c/d जोड़े या पहले c/d प्लस a/b जोड़े, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा। यानी पहले इस तरीके से जोड़े या इसको रिवर्स करके जोड़े, आंसर दोनों में सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो अगर इसको हम ऐसे जोड़ते हैं ऐसे घटाते हैं a/b माइनस c/d, जो आंसर निकल के आएगा और इसको रिवर्स करके अगर हम घटाएंगे तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसको मैं समझा देता हूं कि जैसे 4/5 माइनस 3/5 करता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 1/5। लेकिन यदि मैं 3/5 माइनस 4/5 करूंगा तो इसका आंसर -1/5 आएगा। ये दोनों बराबर नहीं है। सब्सट्रैक्शन के केस में नॉट इक्वल्स टू आता है, मतलब अगर हम ऐसे जोड़ रहे हैं उसको रिवर्स कर देंगे तो आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम कैसे भी जोड़े, इस तरीके से जोड़े या रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लाई के केस में ऐसे मल्टीप्लाई करें या रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों में सेम आएगा। डिवाइड के केस में क्या है कि अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कुछ और आएगा, और रिवर्स करके अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर अलग आएगा। तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये नॉट इक्वल्स टू आएगा। ऐड और मल्टीप्लाई में रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें, रिवर्स करके जोड़े, आंसर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं कर। अगला है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा जो है इसमें एसोसिएटिव लॉ है। ये क्या कहता है कि यदि हम तीन रैशनल नंबर को, यानी जैसे हमने इसमें दो ब्रैकेट में रखा है ना, इस तरीके से ऐड करें या इस तरीके से ऐड करें, आप यहां पे ध्यान से देखो, तीन रैशनल नंबर है a/b प्लस c/d प्लस e/f, या तो इन दोनों को हम पहले ऐड करके फिर इससे ऐड करें क्योंकि पहले ब्रैकेट ऐड होता है, या फिर हम पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करें, तो इसमें जो हमारा जो दोनों होगा LHS RHS दोनों बराबर आएगा। और मल्टीप्लाई के केस में भी इक्वल होगा, लेकिन वही सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला केस हम समझते हैं। अगला हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर a/b एक रैशनल नंबर है, ब्रैकेट के अंदर c/d प्लस e/f दो रैशनल नंबर है, तो उसको हम किस तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिंपल आपको याद रखना है कि ये और ये पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी a/b मल्टीप्लाई c/d होगा, और फिर ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बीच में अगर साइन प्लस का है तो प्लस का लगेगा, माइनस का है तो माइनस का लगेगा। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a/b मल्टीप्लाई e/f। ठीक है, इस तरीके से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/4 4/5
3/2। इस तरीके से मान लो कोई नंबर है, तो कैसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहां पे भी कोई साइन नहीं है, तो यहां पे साइन अगर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है कि प्लस का, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को जो बाहर साइन है उसको और जो अंदर साइन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बाहर कुछ कोई भी साइन अगर नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है। अगर आपको नहीं पता तो लिख देता हूं मैं, प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 4 2 जा 8। अब इसका एलसीएम ले लो आप, 160 96 180, ऐड करके आप सॉल्व कर लो, बाकी ऐड करके जो यहां पे आएगा फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको जो हम करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, भाई इसका नाम क्या है, एडिटिव इनवर्स, यानी एड। एक रेशनल नंबर लिखा मैंने 4/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स वो होता है कि जब इसको इस नंबर से हम जोड़े, मतलब ये जो मैंने 4/5 लिखा है, 4/5 को ऐसे नंबर से जोड़े कि इसका आंसर जो है 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0, तो वो नंबर इस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ये पॉजिटिव है। हमेशा देखो कि पॉजिटिव नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 4/5, भाई इसमें मैं ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, P/Q का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस P/Q, ये एडिटिव इनवर्स होगा इसका। ठीक है, और माइनस P/Q का एडिटिव इनवर्स होगा P/Q। यानी आपसे कोई भी क्वेश्चन देता है कि जैसे मैं मान लो आपको दे दिया कि 3/4 का एडिटिव इनवर्स लिखो, कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4, तो आप लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4 इज माइनस 3/4, माइनस का साइन लगा देंगे। अब दूसरा समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव में भी वही है भाई, P/Q एक नंबर दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर जो है 1 आना चाहिए। तो जैसे P/Q लिखा, अगर मैं इसको Q/P से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी रेसिप्रोकल करते हैं इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, रेसिप्रोकल, क्या नाम है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो भाई आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि P/Q का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा Q/P। इसका यह होगा, और इसका पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, एक कुछ बातें और है, याद रखो, 3 बातें बताता हूं। पहली बात, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, और 0 का रेसिप्रोकल 0 ही होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है, कहा है कि यूज द प्रॉपर्टी एंड सॉल्व दिस। इसमें प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम होगा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो निकल के आएगा फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। 4 3 जा 12, माइनस का 12 आएगा, माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस लग जाएगा। 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई, और यहां पे आपको इस तरीके का साइन जरूर लगाना है। इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। देखिए यहां पे मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 से जो है ये कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। यहां पे 2 से कट रहा है 8 और 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 35 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 35, नहीं माइनस का, यहां पे माइनस साइन है ना, तो माइनस 35 आएगा, और 8 3 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12/24 इसे कैंसिल कर देंगे, 1/2 आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड एडिटिव इनवर्स लिखना है, ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बताता हूं वेरीफाई करने वाला। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें वेरीफाई करना है माइनस, और ये दिया हुआ हमारे पास, इसको वेरीफाई करना है इसके बराबर। यहां पर नीचे कुछ टर्म दिए हुए, यानी x की वैल्यू दी हुई पहले केस में -21 अपॉन 31 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कर लेते हैं, जहां पर ये x है वहां पे इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -21 अपॉन 31 इन इक्वेशन दिस। अब यहां पर रख लो माइनस माइनस, ये पहले से माइनस का है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। 31 इक्वल्स टू -21 अपॉन 31। यहां देखो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -21 अपॉन 31 ये होगा हमारा सॉल्व। ये दोनों क्या आ गया? बराबर। ये जो माइनस का साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 21 अपॉन 31 आ जाएगा, और ये माइनस का 21 31 पहले से ही है। अब ये देखो दोनों बराबर है, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, वेरीफाई हो गए। हमें वेरीफाई करना था, हो गया। कुछ नहीं करना है, आपके पास ये दिया हुआ है, यहां पे जो भी वैल्यू देगा, जैसे अगला वैल्यू दिया हुआ है 13 अपॉन 17, आपको x की प्लेस पे 13 अपॉन 70 को पुट करना है, और फिर उसको जो है मल्टीप्लाई करता है ना, माइनस वाले कैसे मल्टीप्लाई करना है मैंने बता दिया आपको। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। मल्टीप्लाई करते वक्त बस साइन का ध्यान रखेंगे, आपको जो है LHS इक्वल्स टू RHS सब में बराबर आ जाएगा, और लास्ट में आप यहाँ पे वेरीफाई लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक आप पहले खुद से सॉल्व करें, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी के बेस पे सॉल्व होने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, फिर मैं आपको इसकी जो है वीडियो बना के दूंगा। प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इसके बाद 1.3 जो है लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का, फिर चैप्टर 1 जब फिनिश होगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, एक रिकॉल, मतलब सबको एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। फिर चैप्टर 2 जो है स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।